नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। इसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल्स के बारे में। सबसे पहले आता है लाइन कैनाल सेक्शन। इसका जो बेस्ट क्रॉस सेक्शन है, सेमी सर्कुलर नहीं, ट्रेपेजॉइडल होगा। ट्रेपेजॉइडल। और फिर आता है लूबियल कैनाल सेक्शन। इसका जो बेस्ट क्रॉस सेक्शन वो सेमी सर्कुलर। ठीक है। फिर आप बात करते हैं टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन की। सबसे पहले कैनाल फुली इन कटिंग, उसका क्रॉस सेक्शन है। फिर पार्शली कटिंग, पार्शली फिलिंग। मतलब कैनाल फुली कटिंग मतलब सिर्फ कैनाल को एक्सकेवेट करके या काट के सॉइल को बनाना है। पार्शली कटिंग मतलब एक जगह से पार्शली, एक जगह से कट करो, दूसरी जगह से फिल करो। मतलब कि कैनाल कटिंग मतलब ये प्लेन है, यहाँ पे कट करके कैनाल बना दिया गया। पार्शली कटिंग का मतलब यहाँ से कट किया और यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है। तो पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग हो गया। ये बेस्ट मेथड होता है और इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, पार्शली कटिंग फिलिंग। फिर आता है कैनाल फुली इन फिलिंग, सिर्फ फिल करके। मतलब कि ये सरफेस है तो सिर्फ सॉइल फिल करके कैनाल बनाई गई हो। ठीक है। इसमें जो ऑब्वियस है, मोर सीपेज लॉस होगा इस केस में। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं कैनाल के बारे में। सबसे पहले बेड विड्थ। उत्तर प्रदेश कैनाल में जो डिस्चार्ज जिसकी अप टू 50 क्यूमेक के लिए जो डी होता है 0.5 अंडर रूट बी होता है। ठीक है। डिस्चार्ज अगर ग्रेटर देन 50 क्यूमेक होगा तो जो डी होगा, मतलब डेप्थ, वो क्यूमेक, अगर 15 क्यूमेक है तो 1.7, 30 है तो 1.85, 50 है तो 2, 75 2.3, 150 2.6, 300 3। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी देखे रहना। यहाँ इसमें बस ये ध्यान रख लेना, डी इज इक्वल टू 0.5 अंडर रूट बी। फिर आता है फुल सप्लाई लेवल। इट इज़ द एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस का एलिवेशन है। ठीक है। फुल सप्लाई लेवल। इफ फुल सप्लाई लेवल इज मच हायर देन, मच हायर देन इट कॉज ऑफ मोर सीपेज एंड वाटर लॉग। अगर फुल सप्लाई लेवल बहुत हाई है तब इसकी वजह से काफ़ी सीपेज और वाटर लॉगिंग होगी। ठीक है। फॉर इरिगेशन पर्पज फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज 30 सेंटीमीटर हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ एरिया। ठीक है। जो इरिगेशन इरिगेशन पर्पस के लिए जो फुल सप्लाई कैनाल का होगा, उस होना चाहिए वो 30 सेंटीमीटर हायर होना चाहिए नॉर्मल सप्लाई लेवल से, नॉर्मल लेवल ऑफ एरिया से। ठीक है। अब बात करते हैं साइड स्लोप क्या होता है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल और टाइप ऑफ लाइनिंग पे। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल एंड टाइप ऑफ लाइनिंग। मोर स्टेबल द सॉइल मटेरियल द स्टीपर द स्लोप। जितना स्टेबल सॉइल मटेरियल होगा उतना स्टीप स्लोप की साइड होगी। फिलिंग में 1.5:1 से 2:1 तक। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल है। ठीक है। और कटिंग में 1:1 से 0.5:1 तक, अगर सिल्टिंग है तो। ठीक है। सिल्टिंग है तो 0.5:1, और सिल्टिंग नहीं है तो 1:1 कटिंग में। फिलिंग में 1.5:1 और 1.5:1 से 2:1 तक। ठीक है। साइड स्लोप जो है वो वेरी करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। ठीक है। अगर स्टेप अर्थ, क्ले है, स्टोन लाइनिंग है, सीमेंट ब्लॉक है तो रेशियो 1:1 होगा। ठीक है। ऑर्डिनरी अर्थ है, सॉफ्ट क्ले है, ग्रेवल है तो 1.5:1। लाइट सैंड है तो 3:1। ब्लैक कॉटन सॉइल है तो 1.5:1 से 2.5:1 कटिंग में, और 2.5:1 से 3.5:1, 3.5:1 फिलिंग में। ठीक है, मतलब इम्बैंकमेंट में। अब बात करते हैं बर्म क्या है। बर्म है एक नैरो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ लैंड लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल बिटवीन इनर टो ऑफ बैंक एंड टॉप एज ऑफ कटिंग इज कॉल्ड बर्म। एक नैरो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है जिसको ग्राउंड लेवल पे इनर टो ऑफ बैंक से टॉप एज ऑफ कटिंग तक में, उसको बोलते हैं बर्म। बर्म के लिए अपन एक डायग्राम ही बना लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कहाँ बना लें, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है। गिव मी अ सेकंड, तो डायग्राम अच्छे से बन जाए।
ओके, गिव मी वन मोर सेकंड। ऑलमोस्ट हो गया। यस, यहाँ पे जो ये है फुल सप्लाई लेवल। वेट अ सेकंड, लेट इट मोर डार्कर। तो डार्क कलर लेते हैं अपन। यस, तो ये है फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे। और जो ये पॉइंट है, ये दिस वन, ये नॉर्मल सप्लाई लेवल। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉवला। डॉवला, ये डॉवला है। ये है सर्विस रोड। ठीक है, रोड है। ये है ड्रेन। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस होगी वो 0.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, इधर भी ये सर्विस रोड है, ये ड्रेन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जैसे कि डेफिनेशन पे लिखा है कि a narrow horizontal strip of the land left at the ground level between inner toe of the tank and top edge of the cutting is called berm। ठीक है, इनर टो से टॉप एज ऑफ द कटिंग तक, ये टॉप एज ऑफ द कटिंग है, ये कटिंग है पूरा, ये टॉप एज है कटिंग का, और ये इनर टो है। इसके बीच की डिस्टेंस बोलते हैं इनको, इसको बोलते हैं बर्म। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं काउंटर बर्म। काउंटर बर्म। ठीक है, ये हो गया काउंटर बर्म। सर्विस डावला, सर्विस रोड, ड्रेन। अब क्या है, एक चीज़, एक आध चीज़ बची है। इधर भी सेम यही, ये हो गया, ये इसको बोलेंगे बर्म। ठीक है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसके टॉप से, ये जो टॉप है और इसके बीच इसको, ये हो जाएगा फ्री बोर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, अब तो आप बता आगे बढ़ते हैं। तो बर्म समझ में आया, बर्म क्या होता है? तो ये हो गया बर्म। ठीक है, एक सेकंड, कलर चेंज कर ले। ओके, तो बर्म आर प्रोवाइडेड इफ कैनाल इज पार्सली कटिंग एंड पार्सली फुली। बर्म को प्रोवाइड किया जाता है अगर कैनाल पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग है। ठीक है, इट हेल्प द चैनल टू अटेन रजीम कंडीशन। ये चैनल को हेल्प करती है ताकि रजीम कंडीशन को अटेन कर सके, और प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम इरोजन ड्यू टू वेव एक्शन। वेव एक्शन की वजह से बैंक को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ चैनल। और प्रोवाइड किया जाता है अगर चैनल को फ्यूचर वाइड करना है, अगर इसको बढ़ाना है तो बर्म से यहाँ से काट देंगे। ठीक है, अगर वाइड करना है तो यहाँ से सीधे काट दें तो और बढ़ जाएगा। ठीक, इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं बर्म को। ठीक है, विड्थ ऑफ बर्म की बात करें तो अगर फुली इन कटिंग है तो विड्थ जो होगा वो फुल सप्लाई डेप्थ जो है उसके बराबर होगा। हाइट जो होगी 0.5 मीटर ऑफ FSL होगी। अगर फुली फिलिंग है तो जो विड्थ ऑफ बर्म है वो 2 टाइम्स ऑफ फुल सप्लाई डेप्थ हो जाएगा। पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग की कंडीशन है जिसमें बर्म बेस्ट होता है प्रोवाइड करने के लिए, उसमें होगा 2 to 3 टाइम्स ऑफ फुल सप्लाई डेप्थ। ठीक है, फ्री बोर्ड को ही फुल सप्लाई डेप्थ बोलते हैं। FSD जो है वो फुल सप्लाई डेप्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री बोर्ड की। फ्री बोर्ड क्या होता है? नेट फ्री बोर्ड अपन जानते हैं क्या होता है, कि जो डिफरेंस होता है टॉप ऑफ डैम और जो FSL है या कि मीन वाटर लेवल है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। ठीक है, फ्री बोर्ड का फार्मूला देख लेते हैं, ध्यान रखना है 0.2 प्लस 0.15 Q⁻⁰ ये लेसी के रिकमेंडेशन पे ये फार्मूला है। ठीक है, तो 0.2 प्लस 0.15 Q⁻⁰। अब बात करते हैं अनलाइन कैनाल के लिए फ्री बोर्ड का फार्मूला।
अनलाइन कैनाल में जो फ्री बोर्ड होता है वो क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ टैंक। फुल सप्लाई लेवल से टॉप ऑफ द टैंक की जो वर्टिकल डिफरेंस होती है, उस वर्टिकल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वो फ्री बोर्ड होता है अनलाइन कैनाल के केस में। लाइन कैनाल के केस में वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ लाइनिंग। ठीक है। आई एस 7112 1973 के अनुसार जो मिनिमम फ्री बोर्ड होगा चैनल के लिए, अगर डिस्चार्ज लेस देन 10 क्यूमेक है तो 0.5 मीटर होगा, अगर डिस्चार्ज ग्रेटर देन 10 क्यूमेक है तो 0.75 मीटर होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देख लेते हैं मिनिमम फ्री बोर्ड एज पर डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। तो मेन एंड ब्रांच चैनल के लिए अगर डिस्चार्ज ग्रेटर दैन 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो 0.75 मीटर, 5 to 10 मीटर क्यूब पर सेकंड 0.6, 1 to, अगर ब्रांच चैनल और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है तो 5, अगर डिस्चार्ज 5 to 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो जो फ्री बोर्ड होगा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। मेजर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो डिस्चार्ज 1 से 5 मीटर क्यूब पर सेकंड में 0.5 मीटर फ्री बोर्ड। माइनर डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्चार्ज लेस देन 1 मीटर क्यूब पर सेकंड तो 0.3 मीटर। वाटर कोर्स लेस देन 0.06 तो 0.1 से 0.15, 30 to 1.5 मेन चैनल में है। डिस्चार्ज 30 to 150 मीटर क्यूब पर सेकंड तो फ्री बोर्ड 0.9 मीटर। ये ध्यान रखना है, अगर ध्यान रख सको तो ध्यान रख लेना वैसे। इन केस ऑफ नेविगेबल रिवर मिनिमम अप्रोप्रिएट फ्री बोर्ड, नेविगेबल रिवर में जो मिनिमम अप्रोप्रिएट फ्री बोर्ड होगा वो 2.4 से 3 मीटर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ये होता है फ्री बोर्ड। ठीक है। ये बाकी वही चीज़ें दी गई हैं। ये होता है बर्म, ये होता है डॉवला, डॉबल लिखा है डॉवला होगा, ये कैनाल बेड। ठीक है। ये नॉर्मल सप्लाई लेवल। अब बात करते हैं काउंटर बैक, काउंटर या कि बैक बर्म। ठीक है। काउंटर बर्म या कि बैक बर्म जो आपके अपन ने देखा था, ये चीज़ होता है काउंटर बर्म या कि बैक बर्म। A counter berm is horizontal benching provided on the outside of slope of the bank। ठीक है। और एक horizontal benching होती है जिसको outside of the slope of the bank प्रोवाइड किया जाता है। It is required only in case of high banks and very permeable soil। ये हाई बैंक और बहुत ही परमेबल सॉइल में ही चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है बहुत ही परमेबल सॉइल में? क्योंकि अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यहाँ से इधर आए तो बस इधर से पास ना कर जाए, पानी यहाँ से ना हो जाए, इसलिए बैक बर्न प्रोवाइड करते हैं ताकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यहाँ पे इससे इधर पास ना हो पाए, मतलब पानी सीप आउट ना कर पाए। ठीक है। नहीं तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। इफ सैचुरेशन ग्रेडियंट लाइन कट द डाउन स्ट्रीपमेंट ऑफ द बैंक देन इट इज कवर्ड बाय काउंटर बर्न। वही चीज़ अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या कि सैचुरेटेड ग्रेडियंट लाइन डाउन स्ट्रीपमेंट को कट करती है तब वो कवर होगा बाय काउंटर बर्न। ठीक है। सैचुरेशन ग्रेडियंट लाइन नॉर्मल सॉइल के लिए 6:1 होगी। सैचुरेशन ग्रेडियंट लाइन या कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को 0.5 मीटर की दूरी पे रखेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंटर बर्न। ठीक है। जो कि अपन ने उधर मेंशन भी किया है, हियर 0.5 मीटर। ठीक है। मेन पर्पस है काउंटर बर्म का टू नॉट अलाउ द सीपेज लाइन एक्सपोज द आउटर स्लोप ऑफ द बैंक। ठीक है। जो अपन ने बात की कि सीपेज लाइन जो सीपेज लाइन है वो एक्सपोज ना हो आउटसाइड ऑफ स्लोप ऑफ बैंक, ये मेन काम है काउंटर बर्म का। ठीक है। अब बात करते हैं डावला, जिसको डावल भी बोलते हैं। ठीक है। डावला इज प्रोवाइडेड ऑन द सर्विस रोड साइड बिटवीन चैनल एंड सर्विस रोड। चैनल और सर्विस रोड के बीच डावला को प्रोवाइड किया जाता है। ये एज अ कर्व रोडवे साइड में कर्व की तरह एक्ट करता है। कर्व अपन उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अपन ने देखा ही है, हाईवे इंजीनियरिंग में कि कर्व क्या होता है। ठीक है। तो एज अ कर्व प्रोवाइड किया जाता है रोड साइड और चैनल के बीच में। ठीक है। तो ये सर्विस रोड है, ये चैनल है, उसके बीच में डावला एज अ कर्व प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। इट एक्ट एज कर्व ऑन द रोडवे साइड ऑफ टुवर्ड चैनल। टॉप बिट जो डावला की होती है 0.3 से 0.6 मीटर होती है और हाइट रोड लेवल के ऊपर 0.3 मीटर होती है। ठीक है। ये अपन ने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कर देते हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी गंदगी है, इसमें कर देते हैं इसका जो डायग्राम है। इसकी जो टॉप बिट होती है वो 0.3 से 0.6 मीटर होती है और हाइट 0.3 मीटर। 0.3 से 0.6 मीटर, इतना ही था ना। हाई टॉप बिट 0.3 से 0.6 मीटर और हाइट रोड लेवल के ऊपर 0.3 मीटर होती है। और जो साइड स्लोप 1.5:2:1 तक। हाइट जो होती है 0.3 मीटर होती है, 0.3 मीटर, और जो स्लोप होती है 1.5:1 से 2:1 तक। तो बस इसका टॉप बिट और हाइट ध्यान रखना और ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है।
अब बात करते हैं बैंक। बैंक क्या होता है? प्राइमरी पर्पस टू रिटेन वाटर। बैंक का प्राइमरी पर्पस होता है वाटर को रिटेन करना। ठीक है। इट प्रिवेंट्स स्प्रेडिंग ऑफ वाटर बियॉन्ड स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है। इट शुड बी इनफ वाटर सो दैट मिनिमम कवर 0.5 मीटर शुड बी अवेलेबल फॉर द सैचुरेशन लाइन। इतना पानी होना चाहिए ताकि सैचुरेशन लाइन से मिनिमम इतना ही पानी होना चाहिए ताकि सैचुरेशन लाइन से 0.5 मीटर का कवर अवेलेबल रहे। ठीक है। जो 0.5 मीटर अपन ने वहाँ पे मेंशन किया। अब बात करते हैं स्पॉइल बैंक क्या होता है। एडिशनल सरप्लस अमाउंट ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ इज यूज टू मेक स्पॉइल बैंक। एडिशनल सरप्लस अमाउंट जो अर्थ का एक्सकवेट कर लेते हैं अपन, उसका यूज़ किया जाता है स्पॉइल बैंक को बनाने के लिए। द बैंक कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सरप्लस एक्सपेक्टेड अर्थ ऑन द साइड कटिंग पैरेलल ऑफ द रोड अलाइंड इन द ट्रेपेजॉइडल फॉर्म। ठीक है। जो एडिशनल अपन कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा, उसको साइड में सरप्लस बैंक बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्पॉइल्ड बैंक। ठीक है। द एम ऑफ कैनाल एक्सकवेशन इज दैट अमाउंट ऑफ अर्थवर्क इन कटिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एम्बैंकमेंट एट अ गिवन लोकेशन। ठीक है। कैनाल एक्सकवेशन का एम ये होता है कि जितना अपन एक्सकवेट करें, जितना अमाउंट ऑफ अर्थवर्क, उतना ही एम्बैंकमेंट दे दें एट किसी गिवन लोकेशन पे। ठीक है। अब बात करते हैं बोरोपुट क्या होता है। थोड़ा सा इसको रफ कर ले पहले। ओके। बोरोपुट क्या है? अर्थवर्क इन फिलिंग एक्सीड द अर्थवर्क इन कटिंग। अगर अर्थवर्क की फिलिंग में ज़्यादा हो जाता है जितना अर्थवर्क कटिंग में था, तो द सॉइल हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम समवेयर बाय डिगिंग पिट्स। दीज पिट्स आर नोन एज बोरोपिट। अगर अर्थवर्क फिलिंग में एक्सीड हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा ही अपन फिलिंग की लिमिट एक्सीड हो रही है, तब उस सॉइल को अपन कहीं और ले जाके डिगिंग पिट में डालेंगे। उस पिट को बोलते हैं बोरोपिट। ठीक है। इट इज़ अ पिट एक्सकवेटेड फ्रॉम फॉर ब्रिंगिंग अर्थ। ये एक पिट है जिसको एक्सकवेट किया जाता है फॉर ब्रिंगिंग अर्थ। ठीक है। मतलब कुल मिला के वो जो, अगर अर्थ वर्क की फीलिंग एक्सीड होती है तो वो सॉइल ले जाके समवेयर किसी डिगिंग पिट में रख वो कर देंगे। इस पिट को बोलते हैं बोरो पिट। इट इज़ लोकेटेड इधर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द चैनल। ये या कि चैनल के इनसाइड होगा या कि चैनल के आउटसाइड होगा। जो मिनिमम स्पेस है बिटवीन दो कंजिक्यूटिव पिट्स, वो होना चाहिए हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पिट। ठीक है। मिनिमम स्पेस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पिट्स इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पिट्स। डेप्थ ऑफ जो पिट होनी चाहिए 1 मीटर होनी चाहिए टेम्परेरी एक्विजिशन लैंड के लिए। For temporary acquisition land should not be greater than 45 centimeter. Permanent acquisition land up to 1 centimeter should and for permanent acquisition up to 1 centimeter. टेम्परेरी डेप्थ ऑफ पिट जो है वो 1 मीटर से कम होना चाहिए, लेस देन 1 मीटर। और टेम्परेरी एक्विजिशन लैंड जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 सेंटीमीटर एंड फॉर परमानेंट एक्विजिशन ऑफ लैंड अप टू 1 सेंटीमीटर। नॉनसेंस। ये स्पेसिंग ध्यान रखना कि दो कंजिक्यूटिव पिट्स की स्पेसिंग जो है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पिट होती है। ठीक है। जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ कैनाल के आधी होती है इसकी। डिस्टेंस ऑफ द पिट फ्रॉम द टो ऑफ कैनाल स्मॉल चैनल के लिए 5 मीटर, लार्ज चैनल के 10 मीटर। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बस ये रहे कि ध्यान रहे कि बोरो पिट होता क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग डेप्थ या कि इकोनॉमिकल डेप्थ क्या होता है। कैनाल सेक्शन इज कॉल्ड बैलेंसिंग डेप्थ इफ इन, अगर कैनाल सेक्शन में क्या हो, क्वांटिटी ऑफ अर्थ कटिंग जितनी हुई है उतनी फिलिंग हो, तो उस कैनाल को बोल लेते हैं कैनाल सेक्शन ऑफ बैलेंसिंग डेप्थ या कि इकोनॉमिकल डेप्थ। ठीक है। तो जितनी क्वांटिटी ऑफ अर्थ कटिंग हुई है उतनी क्वांटिटी ऑफ अर्थ फिलिंग भी हो जाए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग या कैनाल सेक्शन ऑफ बैलेंसिंग डेप्थ। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सेक्शन इज पार्सली इन कटिंग एंड पार्सली इन फिलिंग। ऑब्वियसली अगर सेक्शन पार्सली कटिंग और पार्सली इन फिलिंग में है तभी पॉसिबल है ये। ठीक है। लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल की बात करें तो लाइनिंग क्या है? ये एक इम्परवियस लेयर है, प्रोवाइड किया जाता है फॉर द बेड्स एंड साइड ऑफ कैनाल। बेड और साइड कैनाल में एक इम्परवियस लेयर प्रोवाइड की जाती है टू इंप्रूव लाइफ एंड डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल। ठीक है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जस्टिफाई द नेसेसिटी ऑफ लाइनिंग। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है वो जस्टिफाई करता है कैनाल लाइनिंग की नेसेसिटी। फॉर प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। थिकनेस जो होती है 6.5 से 15 सेंटीमीटर तक की थिकनेस होती है लाइनिंग की। ठीक है। ध्यान रखना ये। एडवांटेज क्या है लाइनिंग का? सीपेज कंट्रोल होगा, इम्परवियस लेयर है तो सीपेज कंट्रोल होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, चैनल की कैपेसिटी बढ़ेगी, कमांड एरिया बढ़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट की रिडक्शन होगा। ठीक है। इतना स्काउरिंग वगैरह होगी नहीं तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा। फ्लड का कोई डेंजर नहीं है।
वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि इम्परवियस लेयर है। लेस वेजिटेशन ग्रोथ, सेफ्टी अगेंस्ट फ्लड। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर लाइन कैनाल क्या है? ट्राइंगुलर विद सर्कुलर बॉटम, ट्राइंगुलर फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, ट्राइंगुलर कैनाल विथ सर्कुलर बॉटम, ये हो गया ट्राइंगुलर कैनाल विथ सर्कुलर सर्कुलर बॉटम, एंड ट्रेपेजॉइडल विथ राउंडेड बॉटम, ये है हो गया ट्रेपेजॉइडल विथ राउंडेड बॉटम फॉर हाई डिस्चार्ज। स्मॉल डिस्चार्ज के लिए ट्राइंगुलर विथ सर्कुलर बॉटम, एंड हाई डिस्चार्ज के लिए ट्रेपेजॉइडल विथ राउंडेड बॉटम। ठीक है। परमिसिबल वेलोसिटी की बात करें तो क्या होती है? परमिसिबल वेलोसिटी देख लेते हैं। लाइनिंग के हिसाब से परमिसिबल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर टाइप ऑफ लाइनिंग की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए जो परमिसिबल वेलोसिटी होगी 2 से 2.5 मीटर पर सेकंड, बंड क्ले टाइल लाइनिंग पे 1.8 मीटर पर सेकंड, बाउल्डर लाइनिंग पे 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग है तो परमिसिबल वेलोसिटी 2 से 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 to 2.5 मीटर पर सेकंड सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग पे। बंड क्ले टाइल लाइनिंग है अगर तो 1.8 मीटर पर सेकंड परमिसिबल वेलोसिटी। बाउल्डर लाइनिंग है तो 1.5 मीटर पर सेकंड पर सेकंड परमिसिबल वेलोसिटी। तो सबसे ज़्यादा सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग में परमिसिबल वेलोसिटी होती है 2 to 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब टाइप ऑफ लाइनिंग की बात करें तो दो तरह की टाइप ऑफ लाइनिंग होती है, हार्ड सरफेस लाइनिंग और अर्थ अर्थ टाइप लाइनिंग। हार्ड सरफेस लाइनिंग में क्या क्या आता है? सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, शॉर्ट क्रीट प्लास्टर लाइनिंग, सीमेंट कंक्रीट टाइल और ब्रिक लाइनिंग, असफाल्ट लाइनिंग, बाउल्डर लाइनिंग। और अर्थ टाइप लाइनिंग में वही कंपैक्टेड अर्थ लाइनिंग, सॉइल सीमेंट लाइनिंग। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की। इट इज़ मोर वाटर प्रूफ ड्यूरेबल लाइनिंग, मोर वाटर प्रूफ ड्यूरेबल लाइनिंग यूजेस फॉर इंपॉर्टेंट कैनाल बिकॉज ऑफ हाई इनिशियल कॉस्ट। बहुत हाई इनिशियल कॉस्ट होते हैं इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कैनाल्स जो होते हैं उनको में यूज़ किया करते हैं। स्टेबल साइड स्लोप 1.5:1 से 1.5:1 से 1.5:1 का स्लोप होता है, या कि 1:1/4 से 1:1 तक का स्लोप होता है, मतलब 1.5:1 का स्लोप होता है सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का, ध्यान रखना है 1.5:1। ठीक है, का अडॉप्ट करेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लेस है लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है। ठीक है। मिनिमम थिकनेस 5 से 15 सेंटीमीटर, इंडिया में 7.5 सेंटीमीटर की थिकनेस का सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग यूज़ किया जाता है। कंक्रीट ग्रेड जो यूज़ किया जाता है इसमें M15 से M10 के का कंक्रीट ग्रेड यूज़ किया जाता है, M15 से M10 का कंक्रीट ग्रेड। ठीक है। थिकनेस ऑफ कंक्रीट लाइनिंग की बात करें डिस्चार्ज के अनुसार, तो अगर डिस्चार्ज लेस देन 15 क्यूमेक है तो M15 है तो 6.5 सेंटीमीटर, M10 है तो 7.5 सेंटीमीटर, 5 से 50 है तो 10 सेंटीमीटर, 50 से 100 है तो 12.5 सेंटीमीटर, ग्रेटर दैन 100 है तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है। यह थिकनेस ऑफ कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। फिर आता है शॉर्ट क्रीट लाइनिंग। क्या है? इसको सीमेंट गन की हेल्प से किया जाता है। ठीक है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सीमेंट गन विद मोटार रेशियो 1:4 का मोटार होना चाहिए, सीमेंट रेशियो सैंड। ठीक है। सीमेंट गन की यूज़ से इसको कैनाल पे शॉर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। मैक्सिमम साइज जो सैंड का होगा 0.5 सेंटीमीटर होता है, यूजफुल फॉर स्मॉल वर्क एज रिपेयर वर्क एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्ड कैनाल। अगर कोई पहले से कैनाल बनी है उसका रिपेयर करना है तो यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट से पूरा सीमेंट इस पर लगा देंगे। ठीक है। स्मॉल वर्क, रिपेयर वर्क किसी ओल्ड कैनाल का, उसमें यूज़ करते हैं शॉर्ट क्रीटिंग मेथड। ठीक है। वेरी यूजफुल है इरेगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, वेरी यूजफुल फॉर इरेगुलर क्रॉस सेक्शन। थिकनेस जो इसकी होती है शॉर्ट क्रीट लाइनिंग की वो 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब बात करते हैं असफाल्ट लाइनिंग की। ये एक फ्लेक्सिबल और रीडली कन्फर्म टू सबग्रेड होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है एंड रीडली कन्फर्म टू सबग्रेड। इट परमिट्स सर्टेन टाइप ऑफ वीड ग्रोथ परमिट करता है और डज नॉट डिक्रीज रेगोसिटिक कोफिशिएंट जो होता है, रेगोसिटिक कोफिशिएंट उसको डिक्रीज नहीं करता। ठीक है। बाउल्डर लाइनिंग सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। कंपैक्टेड अर्थ लाइनिंग की जो थिकनेस होती है 30 to 90 सेंटीमीटर होती है। सॉइल सीमेंट लाइनिंग जो पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें अप टू 2 to 8% एडेड टू सॉइल फाइनल। सॉइल सीमेंट लाइनिंग में जो पोर्टलैंड सीमेंट 2 से 8% ऐड किया जाता है सॉइल फाइन्स में। ठीक है। तो जब बन जाती है सॉइल सीमेंट लाइनिंग फिर करते हैं उससे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना चाहो तो रखो, बस बेसिक चीज़ें इसकी ध्यान रखनी है। ठीक है। कि जैसे असफाल्ट लाइनिंग में परमिट करता है वीड ग्रोथ, फ्लेक्सिबल होता है, इसके रेगोसिटी कोफिशिएंट जो होता है डिक्रीज नहीं होता। बाउल्डर लाइनिंग सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। ठीक है। कंपैक्ट अर्थ लाइनिंग 30 से 90 सेंटीमीटर। सॉइल सीमेंट लाइनिंग में पोर्टलैंड सीमेंट 2 से 8% ऐड किया जाता है फॉर सॉइल टू सॉइल फाइंस में। ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे डाइवर्जन नेटवर्क की। ठीक है। ओके। अभी कुछ चीज़ें और हैं अपन ने, एक आध चीज़ें यहाँ पे जो पढ़ी थी।
दिस फ्री बोर्ड वाली चीज़ है डिस्चार्ज के अनुसार। तो उसको एक नई टेबल उसकी देख लेते हैं जो कि आजकल पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये ना ध्यान रखे, अपन इसको ध्यान रखेंगे। डिस्चार्ज मीटर के ऊपर सेकंड में है और फ्री बोर्ड मीटर में। ठीक है, डिस्चार्ज अगर 1 to 5 मीटर के ऊपर सेकंड होता है तो फ्री बोर्ड कितना होगा, 0.3 मीटर। डिस्चार्ज अगर 5 to 10 मीटर पर सेकंड है तो फ्री बोर्ड 0.6 मीटर। डिस्चार्ज 10 to 30 मीटर पर सेकंड है, मीटर के ऊपर सेकंड सॉरी, तो डिस्चार्ज फ्री बोर्ड 0.75 मीटर। ठीक है, डिस्चार्ज 30 to 150 मीटर के ऊपर सेकंड है तो फ्री बोर्ड 0.9 मीटर। ये ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्चार्ज 1 to 5 मीटर के ऊपर सेकंड, फ्री बोर्ड 0.3 मीटर। 5 to 10 मीटर के ऊपर सेकंड, फ्री बोर्ड 0.6 मीटर। डिस्चार्ज 10 to 30 मीटर के ऊपर सेकंड तो फ्री बोर्ड 0.75 मीटर। डिस्चार्ज 30 to 150 मीटर के ऊपर सेकंड तो 0.9 मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज और फ्री बोर्ड डायरेक्टली पूछ लेता है और इस वाले में इतना वेरिएशन बहुत तो अलग अलग दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ पे अपना ये चैनल चैप्टर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन डाइवर्जन हेडवर्क्स की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।